हेलो एवरीवन। बेटा हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे हैं और उसका एक टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आओ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा इस बात को समझना, जैसे मान लो आपका ये पार्टनरशिप का पहला ही साल है, पार्टनर्स थे ए और बी, ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हुआ 10%। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस, ठीक है। ए की सैलरी होगी 12,000 पूरे साल की, बी की सैलरी होगी 24,000 पूरे साल की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1, ठीक है बेटा। अब सुनो जरा, इस बात को समझो जरा। अब हुआ क्या, ईयर एंड पे जैसे ही साल खत्म हुआ, यहाँ पर इनका ग्रॉस प्रॉफिट 85,000 आया, नेट प्रॉफिट 80,000 आया। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद होना क्या चाहिए, होना चाहिए इनकी कैपिटल्स का 10% इंटरेस्ट में देना चाहिए। जो सैलरी थी वो देनी चाहिए और जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ 1:1 में बंटना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं ऐसा होना चाहिए। पर मान लीजिए हमारे अकाउंटेंट ने एक गलती कर दी। जब वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो उसने एक गलती कर दी। उसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा देना था, उसने दिया है, उसने ये वाला बना दिया P&L एप्रोप्रिएशन गलती से। उसने क्या किया, वो पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गया। इस तरह की जो गलती है ना, यही हमारा टॉपिक है, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। पार्टनर क्या करेगा इस टॉपिक के अंदर, मतलब गलती क्या हो जाएगी अकाउंटेंट से, कभी तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाएगा, कभी किसी क्वेश्चन में सैलरी भूल जाएगा, किसी क्वेश्चन में वो ये वाला रेशियो गलत यूज कर लेगा, किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दे देगा, किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे देगा। इस तरह की गलतियां हैं जो हमें इस टॉपिक के अंदर समझनी है। अब देखो यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, क्योंकि उसको 30,000 इंटरेस्ट देना था, 36,000 सैलरी देनी थी और 14,000 उसे रेशियो में बांटना था। उसने क्या किया, उसने ये वाला बनाया, उसने सैलरी नहीं दी। जब आप सैलरी नहीं दोगे तो ये वाला 36,000 इसके अंदर आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 36,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 12,000 और 24,000 एज सैलरी, पर जब यही 36,000 यहाँ आएगा तो ये 18,000 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो इस गलती को हमें ठीक करना पड़ता है अगले साल। अगले साल मतलब हम जो गलती कराए हैं वहां पर वो गलती होगी। अब हमारे अकाउंट्स बंद हो चुके हैं तो उस गलती को हम अपने क्लोज्ड अकाउंट्स में ठीक करते हैं। यही हमारे टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, कि हम अपनी जो बुक्स बंद कराए हैं उनके अंदर जो गलती हमारे अकाउंटेंट से हो गई है उस गलती को हम नेक्स्ट ईयर में ठीक करते हैं। आओ जरा मैं इसको समझाता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है, कह रहा है कि हमारे जो अकाउंट्स थे वो बंद हो चुके थे। बंद होने के बाद हमें क्या पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि कितना था 8%, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा गया था। और बेटा पार्टनर्स की कैपिटल थी 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमसे ओमिट हो गया था, मतलब अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। सोचो इनकी जो कैपिटल्स थी, इन कैपिटल्स का कितना 8%, कितना इंटरेस्ट बनता, ए का 64, बी का 32, सी का 24। तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना चाहिए था 1,20,000। कह रहा है हमारा अकाउंटेंट इंटरेस्ट देना भूल गया। भाई अगर तुम इंटरेस्ट देना भूल गए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब आप इंटरेस्ट देना भूल गए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये वाला प्रॉफिट आके इसमें ऐड हो जाएगा, हाँ या ना। तो हमारे अकाउंटेंट से क्या गलती हुई है, उसने 1,20,000 का इंटरेस्ट प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमें इसे ठीक करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यही 1,20,000 पार्टनर से वापस ले रहा हूं। कैसे, जैसे मैंने उन्हें दिया था रेशियो में। तो फिर वही 1,20,000 मैं पार्टनर्स को वापस भी दे दूंगा, मतलब क्रेडिट कर दूंगा। कैसे, इंटरेस्ट के फॉर्म में। उसके बाद फिर दोनों से मुझे नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा और नेट इफेक्ट से मुझे पता चल गया कि मुझे ए को नेट 4,000 देना पड़ेगा अपनी गलती को ठीक करने के लिए, बी को मैं 2,000 रुपीज का क्रेडिट दूंगा और सी से मैं 6,000 रुपीज रिकवर करूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसकी जर्नल एंट्री यहां पर क्या हो जाएगी, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल और टू बी का कैपिटल, 6,000, 4,000, 2,000। इस जर्नल एंट्री के डालते ही क्या हो जाएगा, हमारे अकाउंटेंट से जो गलती हुई थी उस गलती का जो गलत असर पड़ गया था वो गलत असर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये गलती, ये जो एरर है, ये जो एंट्री है, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है।
और एक दो क्वेश्चन इसके ट्राई करते हैं, आओ जरा मेरे साथ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, समझो जरा। ए बी और सी पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 5:3:1। अब बेटे इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है इन्होंने पार्टनर्स ने बीच में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की होंगी, तो उसके ऊपर हमें उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना था। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है, तो हमें ए से 8,000 का इंटरेस्ट लेना चाहिए था, बी से 6,000 का इंटरेस्ट लेना चाहिए था और सी से 4,000 का इंटरेस्ट। तो टोटल कितना इंटरेस्ट का कलेक्शन होना चाहिए था, 18,000। और वही 18,000 फिर यहाँ जाकर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, पर ये डिस्ट्रीब्यूट होता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कह रहा है हमारे अकाउंटेंट से क्या गलती हो गई, देखो जरा लिखा हुआ है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। कह रहा है हमारा अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गया। बात को समझो, आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए था, ये वाला हमें बनाना चाहिए था, ये हमें करना चाहिए था। आप देख रहे हैं हमारे अकाउंटेंट को ऐसा करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, फिर से देखो, जो प्रॉफिट था वो यहाँ लिखना चाहिए था, जो भी था, दे नहीं रखा क्वेश्चन में क्योंकि जरूरत भी नहीं है। इंटरेस्ट यहाँ लेना चाहिए था, फिर जो टोटल प्रॉफिट था वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने इसे 0 मान लिया 2 मिनट के लिए, ताकि मैं सिर्फ मेन मुद्दे पे डिस्कशन कर सकूं। हमारे अकाउंटेंट ने ऐसा करना चाहिए था, हमारे अकाउंटेंट ने ऐसा कर दिया, मतलब वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गया। तो मैं कैसे ठीक करूंगा ना, सबसे पहले पार्टनर से 18,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लूंगा और फिर क्योंकि मैं उनसे इंटरेस्ट लूंगा तो यहाँ मेरे पास प्रॉफिट बन गया। अब उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो रेशियो में मैं उसे क्रेडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे मेरा नेट इफेक्ट मिल गया। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और ए का कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, तो जर्नल एंट्री आ जाएगी और मेरी जो गलती थी वो ठीक हो जाएगी। और चलते हैं बेटे, यहाँ पर समझो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी अब क्या चीज़, ठीक है। क्या गलती हुई है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्या क्या भूले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूला है हमारा अकाउंटेंट यहाँ पर, और एक बेटा सैलरी भूला है। 2 चीज़ें भूले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, ये कैपिटल दे रखी है और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था 12%, तो इंटरेस्ट बनता था ये टोटल, यानी कि कितना 12,000 का। और सैलरी कितनी बनती थी बेटा, मंथली सैलरी थी पी की और आर की, तो मंथली सैलरी कितनी बन गई 6,000, 12,000, टोटल 18,000। तो क्या हुआ, गलती क्या हुई है, हमारा अकाउंटेंट ये भी भूल गया, ये भी भूल गया देना, तो क्या हुआ उसने सारा प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। पर क्या सारा प्रॉफिट गलत हुआ है, नहीं, सारा प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। 2 मिनट समझो, मान लो इसकी वैल्यू 50,000 है, तो 50,000 में से 12 यहाँ 18 यहाँ, तो टोटल 30, इसका मतलब यहाँ पर 20,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो सही हुआ होगा ना। पर हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो यही वाली जो दोनों वैल्यूज है ये इसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो इसका मतलब क्या गलती हुई है, मैं एक लाइन में कंक्लूड करता हूँ, 30,000 रुपये का ये वाला हिस्सा अगर आप नहीं दोगे तो ये हिस्सा इसके अंदर चला गया होगा रेशो में। तो मैं अपनी गलती को कैसे ठीक करूंगा, मैं पहले वही 30,000 का प्रॉफिट जो मैंने रेशो में दिया था वापस लूंगा, यानी कि डेबिट करूंगा, उनके कैपिटल्स को कम करूंगा, और फिर वही 30,000 जो कि मुझे इंटरेस्ट और सैलरी के फॉर्म में देना था वो मैं अब दे दूंगा। तो मुझे मेरा नेट इफेक्ट मिल गया, पी 3,000 से डेबिट होगा और क्यू 3,900 से डेबिट होगा और आर 6,900 से क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री बनेगी, पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर का कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कितना आ गया 3,000 और ये 3,900 और ये 6,900, दैट्स इट। तो बेटा ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एंजॉय।